जो हम लोग कहते हैं ना नज़र लग गई और ये सब हो गया, मेरा काम नहीं बनता, बनते-बनते रुक जाता है, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसे हमारे जो विचार आते हैं, उन सब के बारे में बात मैं करने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एक पहली आदत, नज़र इज़ रियल। और शायद नज़र के बारे में तो मैं, अगर आप कहेंगे नज़र के अंधविश्वास की बातें कर रही है, शायद अंधविश्वास, लेकिन साइंटिफिक वे में अगर देखें तो मुझे जो लगता है लॉजिकली, मुझे जो परसेप्शन मेरा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, जब आप किसी को अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं, जैसे कि आपने पहले बता दिया किसी को, अचीवमेंट्स के बाद में तो शायद इतना नहीं, लेकिन अचीवमेंट्स के पहले आप बताने लगते हैं कि मेरा तो वो एग्ज़ाम आने वाला है, मैं तो उस एग्ज़ाम में जाऊँगी और मैंने ये गाड़ी खरीदने वाली हूँ, ऐसे-ऐसे मतलब हर चीज़ आप बताने लगते हो लोगों को कि मैंने आज सोना खरीदना है, मैंने वहाँ पे कल जाऊँगी, मेरा एक प्लॉट लिखेगा, अब मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो होने वाला है। तो जब बताने लगते हैं ना, तो लोग आप पे एक प्रेशर क्रिएट करने लगते हैं। जैसे फिर आपसे वो पूछेंगे कि आप तो कह रही थी कि आप गाड़ी लेने वाली हो, और आप तो कह रही थी आपका पेपर होने वाला, कैसा गया? आप तो कह रही थी कि आपको प्लॉट लेने वाली हो, आपने ले लिया? अगर आप किसी वजह से उस चीज़ में थोड़ा डिले हो रहे हो, तो वो आप पे प्रेशर डालने लगते हैं। तो आप ऑलरेडी अपने स्ट्रगल से पैसे कैसे जमा करने हैं और कैसे जाऊँगी, कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी, कहाँ पे क्या स्टे करना है, वैसे ही आप उसका प्रेशर ले रहे हो। और फिर लोग आप पर इस चीज़ का भी प्रेशर लेने लगते हैं। फिर आप सोचने लगते हो अगर मेरा नहीं हुआ या फिर मेरा मतलब, तो फिर ये लोग मेरा मज़ाक उड़ाएँगे। हमें मेंटली इस तरीके से प्रेशर पड़ने लगता है। तो आप ऑलरेडी अपनी लाइफ़ में अपने स्ट्रगल्स का, अपने सबका प्रेशर ले रहे हो। फिर आपने दूसरों को बता कर के उन, अब वो भी आपको फ़ोर्स करने लगे। फिर हम मेंटली उस चीज़ की प्रेशर लेने लगते हैं कि अब हमको बताना भी है, जवाब भी देना है उनको कि मैंने बता दिया है ये प्लॉट लेना है, अब मैं नहीं ले पाऊँगी, तो फिर मेरे बारे में क्या सोचेंगे? हम लोग इस तरीके से प्रेशर लेने परेशान होने लगते हैं। और फिर जब चीज़ में हम इतने ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, तो कोई भी काम कभी भी बन ही नहीं सकता। आप रिलैक्स जितना माइंड में रहेंगे, उतना ही अच्छा एफिशिएंट काम आप कर पाएँगे, ये बात सत्य है। तो नज़र-वज़र तो शायद होती नहीं होगी, पर ये ज़रूर होता है कि आप परेशान हो जाते हैं इस चीज़ का प्रेशर सोच-सोच के कि मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा? मैंने कर लिया, अब तो फिर आप नहीं कर पाते हो। आप नहीं कर पाओगे, नहीं होगा आपका, क्योंकि अब आपने इतना ज़्यादा, और फिर नज़र भी होती है शायद, क्योंकि देखिए जिस चीज़ की हमको नॉलेज नहीं ना, जिसका हमें, तो उसके बारे में कहना ये नहीं होती है, ये नहीं होती है। मैंने देखा है, अभी आपने केस देखा होगा स्मृति मंदाना वाला, तो उसमें उसमें क्या हुआ? उन्होंने अपनी शादी से पहले इतना बड़ा वो कर दिया कि हाँ, हम तो ये करने वाले, वो करने वाले। तो शायद इसलिए भी लोग नहीं खुश होते हैं, उन्हें नहीं अच्छा लगता है। हर तरीके का आदमी है, हर तरीके के इंसान है, कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। अब जो उनकी देख कर कुछ खुश होते हैं कि शायद हमारा भी हो जाएगा ऐसा, तो उन्होंने ना नहीं, और कुछ होते हैं ये तो नाटक कर रहे हैं, बड़ा हम हिस्सा, मतलब बहुत सारी बातें हो जाती हैं। क्यों ये इतना कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसे लोग आपकी खुशियों को नज़र लगा देते हैं, आपके होने वाले काम इसीलिए रुक जाते हैं क्योंकि आप ज़्यादा गाना गाने लगते हो कि हमारा ये काम होना है, हमारा वो काम। क्यों बता रहे हो? वो आपको उस काम करने के लिए पैसे देंगे? नहीं देंगे। वो आपको राय देंगे? नहीं देंगे। अगर आपको किसी के साथ शेयर ही करना है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करो जो आपको उस काम को करने में किसी प्रकार से हेल्प करने वाला हो। जैसे कि आपको, आप कोई काम आप बोलोगे आप शेयर नहीं करो, पता कैसे चलेगा? तो ऐसे व्यक्ति, जैसे आपको कार लेना है, तो आप फाइनेंस के जो आदमी है उससे पूछो कि भाई मुझे कार लेनी है, तो उसको तो ठीक है। अब आपने बिना वजह के लोगों को गा के रख दिया है कि आपने कार लेनी है, मैं तो कार लूँगी। अभी कार को आने तो दो, कार आ जाए फिर सबको बता देना हाँ मैंने कार ले ली, कार ले ली। पहले से कोई बात नहीं बताई जाती है। जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए आप मत बताओ, क्योंकि लोग आपकी खुशियों से खुश नहीं हो